बनाया है। यहां पर हम देखते हैं नूह के बारे में। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक के 6 अध्याय में आएंगे। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 6 अध्याय और उसके 8 पद को हम देखेंगे, जहां लिखा है, यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। हालेलुया। नूह को परमेश्वर की ओर से अनुग्रह प्राप्त हुआ। आमीन। नूह को परमेश्वर से क्या प्राप्त हुआ? अनुग्रह प्राप्त हुआ। बोलो अनुग्रह, ग्रेस, फेवर। नूह को परमेश्वर का फेवर मिला। परमेश्वर ने कहा, मैं सारी पृथ्वी को नष्ट कर दूंगा, सारी पृथ्वी को नष्ट कर दूंगा, सारे जीव जंतुओं को नष्ट कर दूंगा, सारी सृष्टि को नष्ट कर दूंगा, सारे लोगों को मैं नष्ट कर दूंगा। लेकिन लिखा है, परमेश्वर की दृष्टि नूह पर बनी रही। हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह को परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त हुआ। नूह को परमेश्वर का फेवर जो है वो प्राप्त हुआ, ग्रेस। नूह को परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त हुआ। नूह को परमेश्वर की दया प्राप्त हुई। उन लोगों को परमेश्वर की दया प्राप्त नहीं हुई, नूह को प्राप्त हुई। हालेलुया। नूह ने भी अपनी जिंदगी में गलतियां की। मैं आपको बाद में बताऊंगा, नूह की भी गलतियां थी। नूह ने भी नशा किया। नूह भी नशे में पूरी तरह से जो है, बाद में हम पढ़ेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा इस बात को। उसने भी गलतियां की, लेकिन उसने पश्चाताप किया, उसने क्षमा मांगा और अपने अंदर वो सुधार लेकर आया। नूह के ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि हुई। नूह को परमेश्वर का फेवर मिला, परमेश्वर की दया मिली, लेकिन बाकी लोगों को परमेश्वर का फेवर नहीं मिला। हालेलुया। सोचिए, अरबों खरबों लोग थे उस समय पृथ्वी के ऊपर। मैंने आपको बताया, उस समय पृथ्वी पर जनसंख्या विस्फोट हुआ था। जब 6 अध्याय में हम पढ़ते हैं, पहले पद पे, उत्पत्ति की पुस्तक के 6 अध्याय के पहले पद में लिखा है, जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे। 6 अध्याय में शुरू में पहले पद में लिखा है कि जब मनुष्य भूमि के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर बहुत बढ़ने लगे। उस समय बहुत लोग जो हैं इस पृथ्वी के ऊपर थे। बड़ी जनसंख्या उस समय पृथ्वी के ऊपर थी। जनसंख्या विस्फोट उस समय हो गया था। लोग ही लोग थे, लोग ही लोग, लोग ही लोग। जैसे आज हम देखते हैं, हर तरफ हमें भीड़ ही भीड़ नजर आती है। रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, बस स्टैंड पे, बाजारों में, ट्रैफिक में, रोड के ऊपर, हर जगह भीड़ ही भीड़, भीड़ ही भीड़। ऐसे ही उस समय नूह के दिनों में भी जनसंख्या विस्फोट था। हर जगह लोग ही लोग। मेट्रो में जैसे आज लोग भरे रहते हैं, हालेलुया। बसों में जैसे आज लोग भरे रहते हैं, बाजारों में जैसे आज लोग भरे रहते हैं, वैसे उस समय लोग ही लोग भरे हुए थे हर जगह पृथ्वी के ऊपर। लेकिन उन सबको, अरबों खरबों करोड़ों लोगों को परमेश्वर ने खत्म कर दिया, उनका नाश कर दिया परमेश्वर ने। करोड़ों अरबों खरबों लोगों का परमेश्वर ने नाश कर दिया। उन पर परमेश्वर की दया नहीं हुई, उन पर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं हुआ, उन पर परमेश्वर की दया नहीं हुई। और क्यों नहीं हुई?
वो मैंने आपको 7 कारण बताए थे, संडे को प्रचार किया था। लास्ट फ्राइडे फास्टिंग फेलोशिप में भी मैंने बताया था और संडे को भी मैंने बताया था। इसलिए मैंने कहा संडे का प्रचार सबको सुनना है और नोट्स भी बनाने हैं। और वो प्रचार यूट्यूब के ऊपर है, नूह के दिनों के लोगों के नाश होने के 7 मुख्य कारण। क्यों उन लोगों के ऊपर परमेश्वर की दया नहीं हो पाई, क्यों उन लोगों को परमेश्वर के क्रोध का सामना करना पड़ा। हालेलुया, क्योंकि उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं था। क्योंकि उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं था। 120 साल तक नूह प्रचार करता रहा, लेकिन उनके जीवन में कोई पश्चाताप, कोई मन फिराव, कोई बदलाव नहीं था। हमने इस बात को सीखा कि दाऊद ने ना केवल अपने आंसुओं को दिखाया, दाऊद ने ना केवल अपने टूटे हुए हृदय को दिखाया, दाऊद ने ना केवल अपनी करहाती हुई हड्डियों को दिखाया, दाऊद ने ना केवल अपने आंसुओं से भीगे हुए बिछौने को दिखाया, दाऊद ने ना केवल अपनी दोहाई को परमेश्वर को दिखाया, बल्कि इन सब चीजों के साथ सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसके बिना ये सारी चीजें नकली हैं, अगर वो नहीं है जीवन में तो ये आंसू नकली हैं, ये हड्डियों का करहाना नकली है, ये टूटा हुआ हृदय नकली है, ये मगरमच्छ के आंसू हैं। अगर जीवन में क्या नहीं है, अगर जीवन में बदलाव नहीं है, परिवर्तन नहीं है, तो आंसू मगरमच्छ के आंसू हैं। अगर जीवन में परिवर्तन नहीं है तो ये सब दिखावा है। क्षमा मांगना, फिर गलती दोहराना, फिर क्षमा मांगना, फिर वही गलती दोहराना, फिर क्षमा मांगना, फिर वही गंदी चीजें देखना, फिर क्षमा मांगना, फिर वही गंदे गीतों को सुनना, फिर क्षमा मांगना, फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड खेलना, फिर क्षमा मांगना, फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड खेलना, फिर क्षमा मांगना, फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड खेलना। ये क्या है? ये दिखावा है, ये पश्चाताप नहीं है। दाऊद ने अपने बदले हुए जीवन को भी दिखाया परमेश्वर को, उसने अपने बदले हुए जीवन को भी दिखाया। हालेलुया। उसने नए नए गीतों को लिखा परमेश्वर के लिए, उसने आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना की। फिर दोबारा वो उस कीचड़ में नहीं गया, फिर दोबारा उसने उस उल्टी को नहीं चाटा, फिर दोबारा उसने उस उल्टी को नहीं चाटा, फिर दोबारा वो उस कीचड़ में नहीं गया, फिर दोबारा उसने वो पाप नहीं किए, फिर दोबारा उसने वो गलतियां नहीं की। उसने अपने बदलाव को परमेश्वर को दिखाया, उसने अपने परिवर्तन को परमेश्वर को दिखाया। यही हमारे जीवन में होना चाहिए। नूह को परमेश्वर का फेवर क्यों मिला? क्योंकि नूह ने परमेश्वर को अपना बदला हुआ जीवन दिखाया। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रह हम कैसे प्राप्त करते हैं? अनुग्रह हम कैसे प्राप्त करते हैं? मैंने आपको यह चीज सिखाई है। नूह पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। क्या लिखा है? यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। कैसे हम नूह का अनुग्रह आज प्राप्त करते हैं? जैसे नूह को वो अनुग्रह मिला, परमेश्वर का अनुग्रह हम कैसे प्राप्त करते हैं? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय निकालेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 1 अध्याय में लिखा है, उसके 16 पद को देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 16। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त किया। परमेश्वर के अनुग्रह को हमने कैसे प्राप्त किया?
यीशु मसीह के द्वारा, बोलो यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा हमने परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त किया। यीशु मसीह के द्वारा हमने परमेश्वर की दया को प्राप्त किया। यहां लिखा है उसकी परिपूर्णता में से, इन द फुलनेस ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट वी रिसीव्ड फ्रॉम हिम, वी रिसीव्ड फ्रॉम क्राइस्ट, वी रिसीव्ड फ्रॉम जीसस क्राइस्ट ग्रेस अपॉन ग्रेस, grace upon grace, grace upon grace. We received grace upon grace. कहां से? By Jesus Christ. यीशु मसीह की परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त किया। और कैसे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम प्राप्त करते हैं? कैसे यीशु मसीह के द्वारा हम अनुग्रह को प्राप्त करते हैं? जब आशीष वचन दिया जाता है तो क्या कहा जाता है? परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति या सहभागिता हमारे साथ रहे। ऐसे आशीष वचन देते हैं ना लास्ट में, जो पौलुस बताता है अपनी पत्री के अंदर। तो परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ रहे। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ रहे। आमीन। हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर का जो अनुग्रह प्राप्त हुआ है, हमें उस अनुग्रह को पाप करने का लाइसेंस नहीं समझना है। बहुत से लोग कहते हैं हमको अनुग्रह का लाइसेंस मिल गया, अब हम जो चाहें वो कर सकते हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन इसी बात को रोमियो की पत्री के अंदर हम लोग देखते हैं। रोमियो की पत्री उसके 6 अध्याय को निकालेंगे। रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय, उसके पहले पद से हम पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है? अनुग्रह पाप करने का लाइसेंस नहीं है। ये पूरे 1 पेज के ऊपर लिखने वाली बात है। आमीन। 4थी और 5वीं बात है ये। अनुग्रह पाप करने का लाइसेंस नहीं है, बल्कि पाप को हराने की ताकत है अनुग्रह। मैं आपको बताना चाहता हूं, अनुग्रह पाप करने का लाइसेंस नहीं है, अनुग्रह पाप को हराने की ताकत है। ये पूरे 1 पेज के ऊपर लिखने वाली बात है। अनुग्रह पाप करने का लाइसेंस नहीं है, ये 1 पेज पे। फिर अगले पेज पे अनुग्रह पाप को हराने की ताकत है। अनुग्रह क्या है? अनुग्रह पाप को हराने की ताकत है। अनुग्रह के द्वारा आप पाप पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, पाप को हरा सकते हैं आप। अनुग्रह परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। अनुग्रह परमेश्वर की सामर्थ है। हम पर अनुग्रह हुआ है। क्यों हुआ है? देखिए रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसके 1 पद से देखिए क्या लिखा है। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। दूसरे पद में उसका जवाब लिखा है, कदापि नहीं। हम पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? हालेलुया। जब हम पाप के लिए मर गए तो आगे को पाप में कैसे जीवन बिताएं? हमको क्या करना है? हमको अपने पुराने मनुष्यत्व को मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा देना है, मसीह के साथ गाड़े जाना है और मसीह के साथ नए जीवन को जीने के लिए परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को समर्पित करना है। यहां लिखा है
क्या तुम नहीं जानते कि हम सब ने जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, रोमियो की पत्री के 6 अध्याय के 3 पद को मैं पढ़ रहा हूं, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। हालेलुया, नए जीवन की सी चाल चलें। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन पर चलने के द्वारा ही हम परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं। ये पूरे 1 पेज के ऊपर लिखने वाली बात है। हालेलुया, ये पूरे 1 पेज के ऊपर लिखने वाली बात है। मैं हमेशा कहता हूं ऐसे ऐसे ऐसे, ये पेज है, ठीक है। थर्ड एम्पायर, फाइनल एम्पायर, ये पूरे 1 पेज के ऊपर लिखने वाली बात है। परमेश्वर के वचन पर चलने के द्वारा ही हम परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर के फेवर को यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं तो केवल परमेश्वर के वचन पर चलने के द्वारा ही यह हो सकता है। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के वचन को तोड़ रहे हैं, यदि हम आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं, यदि हम अपने अगुवे के बताए हुए निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, यदि हम अपने अगुवे के बताए गई बातों को नहीं मान रहे हैं, यदि हम आत्मिक क्रियाओं को नहीं कर रहे हैं, यदि हम अपने अगुवे का अपमान कर रहे हैं, यदि हम पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, यदि हम मन नहीं फिरा रहे हैं, हालेलुया, यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं हैं, तो कभी भी हम परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना पड़ेगा। नो अदर ऑप्शन। परमेश्वर के अनुग्रह को हम प्राप्त करना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन के अनुसार हमको चलना अनिवार्य है। हालेलुया। नूह के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह क्यों हुआ? क्योंकि नूह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चला। जब परमेश्वर ने नूह को कश्ती बनाने के लिए कहा तो नूह ने कश्ती को बनाना शुरू किया। जैसा जैसा परमेश्वर ने नूह को निर्देश दिए वैसा वैसा नूह करता रहा। हालेलुया। जहाज बनाया, जैसे जैसे परमेश्वर ने कहा ऐसे ऐसे एक एक जोड़े को तुम्हें जहाज के अंदर रखना है, ऐसे ऐसे खाने पीने के सामान को तुम्हें जहाज के अंदर रखना है, इस प्रकार से तुम्हें जहाज को इतनी लंबाई, इतनी चौड़ाई, इतनी ऊंचाई ऐसा तुम्हें बनाना है, ये लकड़ी तुम्हें इस्तेमाल करनी है। जैसे जैसे निर्देश परमेश्वर ने नूह को दिए वैसे वैसे निर्देशों को नूह ने माना, परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, इसीलिए परमेश्वर के अनुग्रह को नूह ने प्राप्त किया। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों को पूरा करके ही हम परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करते हैं। यदि हम परमेश्वर के अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त करना चाहते हैं, अनुग्रह पर अनुग्रह को प्राप्त करना चाहते हैं, हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। परमेश्वर के दास लोगों के दी हुई आज्ञाओं को मानना है, क्योंकि वो वचन के अनुसार है कि अपने अगुओं के अधीन रहो। हालेलुया। वचन के अनुसार जो भी बातें बोली जा रही हैं उन बातों को हमको पूरा करना है। हालेलुया। और आगे जब उत्पत्ति की पुस्तक के 6 अध्याय में ही जब हम उसके 9 पद को पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक के 6 अध्याय और हमने 8 पद को देखा। 9 पद में लिखा है, नूह की वंशावली यह है,
नूह धर्मी पुरुष, बोलो धर्मी, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। देखो, जितने उस समय पर लोग थे उन सब लोगों के साथ नूह को क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है कि अपने उसके समय पे, नूह के समय पे जितने लोग थे उन सब में सबसे खरा था। ये नहीं लिखा कि पूरी तरह से खरा था। आमीन, आप समझ रहे हैं ना? यानी कमियां नूह के अंदर थी, लेकिन वो बाकी लोगों से क्या था, खरा था। बाकी लोगों से वो खरा था। उसके अंदर बदलाव था, उसके अंदर परिवर्तन था, उसके अंदर सच्चा पश्चाताप था। वो बदलना चाहता था, वो पाप करते रहने वाले श्रेणी में नहीं था। हालेलुया, वो बदलने वाली श्रेणी में था। और लिखा है नूह परमेश्वर ही के साथ चलता रहा। किसके साथ चलता रहा? परमेश्वर ही के साथ जो है वो नूह जो है वो चलता रहा। यहां पर और बातें हम देखते हैं। एक बात हमने देखी कि नूह को परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त हुआ। परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर थी, ये पहली बात हमने देखी। और अनुग्रह कैसे प्राप्त किया उसने? आज्ञा को मानने के द्वारा। दूसरी बात, नूह एक धर्मी पुरुष था, यह दूसरी बात है। तीसरी बात, वो खराई से चलने वाला व्यक्ति था। और चौथी बात है नूह के बारे में कि वो परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। बोलो चलता रहा। वो चलता रहा, उसने परमेश्वर के साथ चलना छोड़ा नहीं, वो परमेश्वर के साथ चलता रहा। तो चार बातें मैंने आपको यहां पर इन वचनों के द्वारा बताई हैं। कितनी बातें? चार बातें। तो पहली बात को हमने समझ लिया। दूसरी बात को अब हम समझते हैं कि नूह को धर्मी पुरुष जो है वो कहा गया है, राइचियस मैन। राइचियस मैन जो है नूह को कहा गया है। और वचन भी हमें यह बात बताता है, वचन हमें यह बात बताता है हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय निकालेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय हाँ, और उसका आखिरी पद देखेंगे 5 अध्याय का। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसका आखिरी पद 21वां पद। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 21 पद लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। ठीक है, पापी नहीं, पाप। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। वी आर द राइचियसनेस, we are the righteousness of God through Lord Jesus Christ.
प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर की धार्मिकता हैं। आमीन। नूह को क्या कहा गया? नूह को परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त हुआ। मैंने आपको बताया कि आज हम जो अनुग्रह प्राप्त करते हैं वो प्रभु यीशु मसीह में प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार नूह को धर्मी पुरुष कहा गया, और आज हम जो धार्मिकता प्राप्त करते हैं वो भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त करते हैं। अनुग्रह भी यीशु मसीह के द्वारा आता है और धार्मिकता भी यीशु मसीह के द्वारा ही आती है। ये बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। हम जो अनुग्रह प्राप्त करते हैं, लिखा है, उसकी परिपूर्णता में हम सबने प्राप्त किया, और हम जो धार्मिकता प्राप्त करते हैं वो भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम लोग प्राप्त करते हैं। वचन बताता है कि जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि हम उसमें होकर, किसमें होकर? यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की क्या बन जाएं? धार्मिकता बन जाएं। हालेलुया। यीशु मसीह में होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा मेरे और आपके लिए है। वचन पर चलकर ही हम अनुग्रह प्राप्त करते हैं, और वचन में बने रहकर ही हम धार्मिकता में बने रहते हैं। वचन ही है मेरे प्रियो, मैं आपको बता रहा हूं। वचन पर चलेंगे तो अनुग्रह प्राप्त करेंगे, वचन में चलेंगे तो धर्मी कहलाएंगे। धर्मी कौन है? धर्मी कौन है? नूह को धर्मी क्यों कहा गया? धर्म क्या होता है? धर्म का मतलब होता है सिद्धांत, प्रिंसिपल्स को फॉलो करने वाला। धार्मिक व्यक्ति किसको कहा जाता है? किसी भी धर्म का हो, किसी भी धर्म में किसी को भी धर्मी तभी कहा जाएगा जब वो उस मान्यताओं को पूरा करेगा, उन बातों को पूरा करेगा जो उससे कही जा रही हैं, तभी उसको धर्मी कहा जाएगा। आमीन। इसी प्रकार हमारा जो पवित्र शास्त्र बाइबल है, जो परमेश्वर का वचन है, हमने जो यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह प्राप्त किया है, अब उस अनुग्रह को हमें बेकार नहीं जाने देना। उस अनुग्रह में हमें बने रहना है और अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त करना है वचन पर चलने के द्वारा। और उसी प्रकार जब हमें यीशु मसीह के द्वारा अब धर्मी बनाया गया है और हमने यीशु मसीह के द्वारा धार्मिकता को प्राप्त किया है। हालेलुया। अब हम परमेश्वर की धार्मिकता हैं, यीशु मसीह की धार्मिकता को हमने पहना है। वचन बताता है कि यीशु मसीह ने हमें अपनी धार्मिकता को पहनाया है। हालेलुया। और अब जब हमने उस धार्मिकता को प्राप्त किया है, नाउ वी आर द राइचियसनेस ऑफ गॉड थ्रू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वी रिसीव ग्रेस थ्रू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वी बिकम राइचियस थ्रू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के द्वारा हमने अनुग्रह को प्राप्त किया। यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर की धार्मिकता बन गए हैं। हालेलुया। सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा। बोलो, सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह, यीशु मसीह के द्वारा धार्मिकता हमने प्राप्त की है। लेकिन अनुग्रह अगर बहुत है तो पाप नहीं करना, बल्कि क्या करना है? हमें उस अनुग्रह को प्राप्त करके अपने जीवनों को बदलना है। हालेलुया। वो अनुग्रह पाप करने का लाइसेंस नहीं, बल्कि पाप को हराने की ताकत है। हालेलुया। अनुग्रह पाप करने का लाइसेंस नहीं, बल्कि पाप को हराने की ताकत है। हालेलुया। परमेश्वर हमें पाप करने का लाइसेंस नहीं देता, परमेश्वर हमें पाप पर जयवंत जीवन बिताने की ताकत देता है। हालेलुया। ओ ग्लोरी, थैंक यू जीसस। हालेलुया।
इसी प्रकार यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर की धार्मिकता है। यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर की धार्मिकता है। क्यों हमें यीशु मसीह की धार्मिकता दी गई है? ताकि हम धर्म के कामों को करें। हालेलुया। हम प्रचार करके वीडियो बनाकर भेजें, गाना गाकर वीडियो बनाकर भेजें, वचन बोलकर वीडियो बनाकर भेजें अपने बच्चों के। हालेलुया। ओ प्रार्थना करके भेजें। हालेलुया। परमेश्वर के कामों को करें। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को फैलाएं। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के लिए आत्माओं को जीते। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो, इसीलिए धर्म के काम करने के लिए हमें यीशु मसीह की धार्मिकता को दिया गया। हम परमेश्वर की धार्मिकता बने हैं। किस लिए? यीशु मसीह के द्वारा। किस लिए? ताकि हम अधर्म के काम करें? नहीं, अधर्म के काम करने के लिए हमें धर्मी नहीं बनाया यीशु मसीह ने। पाप करने के लिए हम पर अनुग्रह नहीं किया यीशु मसीह ने। अधर्म के काम करने के लिए हमने उस धार्मिकता को प्राप्त नहीं किया। हमने जो धार्मिकता को प्राप्त किया है, अधर्म के कामों को करने के लिए नहीं, धर्म के कामों को करने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हम आ जाएंगे। मैं हमेशा आपको यह पद पढ़वाता हूं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 19 अध्याय में और उसके 8 पद के अंदर, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 19 अध्याय और उसका 8 पद क्या कहता है? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 19 अध्याय के 8 पद के अंदर लिखा है, जब मेमने का विवाह होगा स्वर्ग में, जब मेमने का विवाह होगा स्वर्ग में, तो लिखा है मेमने की दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। और कैसे तैयार कर लिया? लिखा है उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ है पवित्र लोगों के, आगे क्या लिखा है? पवित्र लोगों के धर्म के काम। सब कमेंट करेंगे, धर्म के काम, धर्म के काम, धर्म के काम। वर्क्स ऑफ द राइचियसनेस। वी रिसीव द राइचियसनेस टू डू द वर्क्स ऑफ राइचियसनेस। ओ ग्लोरी, वाओ, अमेजिंग। We receive the righteousness to do the works of righteousness. हमें धर्म के कामों को करने के लिए धर्मी ठहराया है यीशु मसीह ने। हमें धर्म के कामों को करने के लिए धर्मी बनाया है यीशु मसीह ने। और धर्म के काम आप कैसे पता लगेगा आपको कि ये धर्म के काम है? क्या वचन प्रचार करके वीडियो बना के भेजना धर्म का काम है? क्या गाना गाकर वीडियो बनाकर भेजना धर्म का काम है? क्या गवाही देना धर्म का काम है? क्या सुसमाचार को फैलाना धर्म का काम है? जी हां, यही तो धर्म के काम है जो शैतान लोगों को करने नहीं देता। यही तो धर्म के काम है। ये ही तो धर्म के काम है जो हमारे अगुवे हमें करने के लिए कहते हैं। ये ही, इन्हीं को तो धर्म के काम कहते हैं। प्रार्थना करना, वचन को पढ़ना, वचन को सीखना, नए गीत को बनाना, यही तो धर्म के काम है। और क्या होता है धर्म के काम? हाँ, शॉर्ट्स देखना या रील्स देखना धर्म का काम थोड़ी है। बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड खेलना धर्म का काम थोड़ी है। हाँ, ये थोड़ी है धर्म का काम। हालेलुया। चुगलखोरी करना, बैकबाइटिंग करना, ये थोड़ी है धर्म का काम। झूठ बोलना,
मगरमच्छ के आंसू बहाना, ये थोड़ी है धर्म का काम। हालेलुया, ये थोड़ी है धर्म के काम। धर्म के काम है अपने पिता की महिमा करना। हालेलुया, अपना परिवर्तन दिखाना, अपना बदलाव दिखाना, अपना सच्चा पश्चाताप दिखाना, अपने अगुओं के बताए गए निर्देशों का पालन करना, उसके सुसमाचार को रोज प्रचार करना, लोगों तक पहुंचाना। हालेलुया। हमारे ग्रुप के अंदर अगर 75 लोग हैं, एक ग्रुप के अंदर, दूसरे ग्रुप के अंदर हमारे 100 लोग हैं, तीसरे ग्रुप के अंदर 200 लोग हैं, 250 लोग हैं। अगर आपका प्रचार आपने हमारे 5 व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किया, आपने 1000 लोगों को सुसमाचार सुनाया, क्या यह कम है? बताइए। अगर आप रोज प्रचार करके भेजते हैं और वो प्रचार मैं आगे शेयर करता हूं, तो वो प्रचार हजारों लाखों लोगों तक पहुंच सकता है, अगर आप करना चाहें तो। हालेलुया। क्या परमेश्वर नहीं चाहता कि हम ऐसा करें? मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम धर्म के कामों को करें। हमने अनुग्रह प्राप्त किया है, बिना पाप के जीवन बिताने के लिए हमने धार्मिकता प्राप्त की है, धर्म के कामों को करने के लिए। यह पूरे एक पेज पे लिखने वाली बात है। क्या क्या बात बताई मैंने आपको? हमने अनुग्रह प्राप्त किया है, किस लिए? बिना पाप के जीवन बिताने के लिए हमने अनुग्रह प्राप्त किया है। बिना पाप वाला जीवन बिताने के लिए हमने अनुग्रह प्राप्त किया। यह पूरे एक पेज पे लिखने वाली बात है। बिना पाप का जीवन बिताने के लिए हम पर अनुग्रह हुआ है। हम पर जो अनुग्रह हुआ है इसलिए ताकि हम बिना पाप के जीवन बिताएं, अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त करें, पापों को हराते जाएं, बुरी आदतों को हराते जाएं, शैतान पर जय प्राप्त करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त करते जाएं, पाप को हराते जाएं और पवित्रताई में बढ़ते जाएं। अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त करते जाएं, पाप को हराते जाएं और आगे पवित्रताई में बढ़ते जाएं। इसलिए हमने अनुग्रह को प्राप्त किया है। हालेलुया। हमने जो धार्मिकता को यीशु मसीह की प्राप्त किया है, वो धर्म के कामों को करने के लिए प्राप्त किया है, क्योंकि वही धर्म के काम हैं, वही वस्त्र हैं जिसको पहनकर वो दुल्हन मेमने के विवाह के लिए, यीशु मसीह के लिए अपने आप को तैयार करती है। इसीलिए लिखा है, हर एक का उसके कामों के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास। हमें धार्मिकता जो दी गई है वो धर्म के कामों को करने के लिए दी गई है। हालेलुया। रजाइयों में बैठने के लिए नहीं, टीवी देखने के लिए नहीं, समय बर्बाद करने के लिए नहीं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड खेलने के लिए नहीं, आंखों की अभिलाषा को पूरा करने के लिए नहीं, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए नहीं। हमें जो धार्मिकता यीशु मसीह ने दी है वो धर्म के कामों को करने के लिए दी है। हालेलुया। वो धर्म के कामों को करने के लिए दी है। हालेलुया। यीशु मसीह के कामों को करने के लिए दी है। यीशु मसीह के लिए नए नए गीतों को लिखने के लिए दी है। यीशु मसीह की आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के लिए दी है। यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाने के लिए दी है, आत्माओं को जीतने के लिए दी है। हमें जो धार्मिकता दी है वो धर्म के कामों को करने के लिए यीशु मसीह ने दी है। हम पर जो अनुग्रह हुआ है वो पाप को हराने के लिए हुआ है, पाप को करने के लिए नहीं हुआ है। इस बात को हमको सीखना है। तीसरी बात यहां पर लिखी है कि नूह जो था
वो खराई से चलने वाला व्यक्ति था। अनुग्रह प्राप्त किया उसने, वो धर्मी था, और तीसरी बात वो खराई से चलने वाला व्यक्ति था। ही वॉज ब्लेमलेस। अपने समय के लोगों में खरा था वो। ही वॉज ब्लेमलेस इन दिस टाइम, इन हिज टाइम। यानी किसी के पास उस पर दोष लगाने का कोई मौका नहीं था। वो ऐसा व्यक्ति था, यानी उसकी गवाही अच्छी थी। ये बात, नूह की गवाही अच्छी थी, ये है तीसरी और मुख्य बात। वो ना केवल अनुग्रह को उसने प्राप्त किया, ना केवल वो धर्मी व्यक्ति था, बल्कि उसकी गवाही अच्छी थी। उस समय के लोगों की क्या गवाही थी? वो व्यभिचार में पड़े हुए थे, वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड खेल रहे थे। उनकी गवाही क्या थी? वो नशे में पड़े हुए थे। उनकी गवाही क्या थी? वो गलत संबंध में थे, गलत रिश्तों में थे, वो गलत बोली में थे, गलत व्यवहार में थे, संसारिक अभिलाषाओं में थे, शरीर के कामों में थे, आंखों के अभिलाषाओं में थे, शरीर के अभिलाषाओं में थे। उस समय के लोगों की यह गवाही थी। लेकिन नूह की गवाही ऐसी नहीं थी। वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड खेलने वाला नहीं था, वो आंखों की अभिलाषाओं में जीवन बिताने वाला नहीं था, वो शरीर के अभिलाषाओं में जीवन बिताने वाला नहीं था। हालेलुया! नूह की गवाही खराब नहीं थी, नूह की गवाही अच्छी थी। आमीन। नूह की गवाही अच्छी थी, नूह की गवाही अच्छी थी, इसीलिए परमेश्वर ने उसको बचाया। औरों से अच्छी थी, उस समय के लोगों से खरा था वो, उसकी गवाही अच्छी थी। वो एक दूसरे ट्रांसलेशन में लिखा है, ही मेंटेन अ गुड टेस्टिमनी। मैं पढ़ रहा था एक जगह, ही मेंटेन अ गुड टेस्टिमनी। उसने एक अच्छी गवाही को बनाकर रखा अपनी। आज लोगों की गवाही देखो कैसी है। उन्हें पास्टर से बात करने की तमीज नहीं है, पास्टर से कैसे बोलना चाहिए, परमेश्वर के दास से कैसे बात करनी चाहिए। मुझसे बात करते करते मेरे फोन को काट दिया। मुझसे बात कर रहे हैं और मुझसे बात करते करते मेरे फोन को काट दिया। मां ने भी काट दिया, फिर बेटे ने भी काट दिया। पहले मां ने मेरा फोन काट दिया मुझसे बात करते करते, फिर उसके बेटे ने भी, क्योंकि जैसा बीज बोगे वैसा ही फल काटोगे। फल भी वैसा, बीज भी वैसा। मां ने भी मेरा फोन काट दिया, बेटे ने भी मेरा फोन काट दिया, क्योंकि अब चोरी पकड़ी गई, अब नंबर पकड़े गए, अब कुछ जवाब नहीं है देने के लिए। अब तो जेल में आना पड़ेगा, अब तो जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। अब तो शर्मिंदगी है। क्यों? क्योंकि चोरी पकड़ी गई, नंबर सामने आ गए दोनों के दोनों। हालेलुया! तो क्या बात है ये? कैसी गवाही है ये? क्या ये गवाही अच्छी गवाही है? क्या ये गवाही अच्छी गवाही है? आज हमें इस बात को देखना है। नूह की गवाही अच्छी थी, नूह की गवाही अच्छी थी। हालेलुया! नूह की गवाही जो थी वो अच्छी थी। हमारे बाइबल कॉलेज में कई बार हमारी गलती नहीं होती थी, लेकिन फिर भी हमको डांट पड़ती थी। हमारी गलती नहीं होने पर भी हमें डांट पड़ती थी। हम बर्तन धोते थे, अपने पास्टर्स के कपड़े धोते थे, खाना बनाते थे, उनके शूज पॉलिश करते थे, उनके कपड़े प्रेस करते थे। मैं करता था, जो हमारे टीचर्स थे उनके बाइबल कॉलेज के अंदर। और कई बार डांट पड़ती थी और गलती भी नहीं होती थी।
गलती कोई और करता था, डांट पड़ जाती थी, लेकिन मैं मुंह नहीं खोलता था, ये नहीं बोलता था। उस समय जब डांट खत्म हो जाती थी तब बोलता था कि ये मैंने नहीं किया था। लेकिन जब डांट पड़ रही है बीच में कुछ नहीं बोलता था, डांट सुन लेता था। लेकिन आज लोग से बोलो तो फोन काट देते हैं। कितने नीचे लेवल के लोग हैं ये, कितने शर्म आनी चाहिए इनको, मसीह कहलाने के लायक नहीं है ये लोग। हालेलुया। आज हमें इस बात को समझना है। हमारे अंदर जिनसे हम वचन सीखते हैं, जो हमारे अगुवे हैं, हमारे अंदर उनके लिए आदर होना चाहिए, उनके लिए सम्मान होना चाहिए। हालेलुया। ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं मुझसे, ऊंची आवाज में चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहे हैं अपनी गलती को छुपाने के लिए। जब गलती पकड़ी गई तो ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, बदतमीजी से बात कर रहे हैं। हालेलुया। ये कितनी गलत बात है। इसके बजाय कि हम अपनी गलती को माने, पश्चाताप करें, उल्टा आप परमेश्वर के दास का अपमान कर रहे हैं जो आपको आपकी गलती को बता रहा है। हालेलुया। परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। इसी कारण आज उन लोगों की गवाही खराब है, परिवार में खराब है, पड़ोस में, उनके घर के पीछे से लोग बुराई करते हैं उनकी, उनके घर के आसपास के लोग बुराई करते हैं उनकी, उनके परिवार के लोग बुराई करते हैं उनकी। क्यों? क्योंकि उनकी गवाही खराब है। कलीसिया के लोग बुराई करते हैं, क्यों? क्योंकि गवाही खराब है। आज हम अपनी गवाही को खराब ना करें। हालेलुया। आज घर में कोई आता है तो ऐसे मुंह बनाते हैं सड़ा हुआ, जैसे पता नहीं, चाहते ही नहीं है कि कोई घर में आए, चाहते नहीं है कि कोई घर में आए। चादर बदल देते हैं। अगर लोग आके किसी चादर पे बैठ जाते हैं तो उनके जाने के बाद चादर को धो देते हैं मशीन में डाल के। ऐसे तो दिमाग हो गए हैं लोगों के, ऐसी तो बुद्धियां हो गई हैं लोगों की। कितना शैतान ने जकड़ा हुआ है, कितना अंधकार की शक्तियों ने पकड़ा हुआ है। हालेलुया। तो इन बातों को हमें समझना है मेरे प्रियो, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। नूह की गवाही कैसी थी? नूह की गवाही अच्छी थी। हालेलुया। नूह की गवाही खराब नहीं थी जैसे आज लोगों की गवाही खराब है। नूह की गवाही अच्छी गवाही थी, इसलिए उसने परमेश्वर के अनुग्रह को क्या किया? प्राप्त किया। और चौथी बात लिखा है 9 पद के अंदर ही, 6 अध्याय के 9 पद के अंदर, कि नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। हालेलुया। किसके साथ चलता रहा? नूह परमेश्वर ही के साथ चलता रहा, किसी और के साथ वो नहीं चला। परमेश्वर ही के साथ साथ, जहां पर परमेश्वर हमें जोड़ता है, हमें वहीं पर चलते रहना है। हालेलुया। जिस जगह परमेश्वर ने आपको रखा है, आपको वहीं पर चलना है। जिस पास्टर के नीचे परमेश्वर ने आपको रखा है, पास्टर बदलना नहीं है आपको। हालेलुया। कोई स्पेशल मीटिंग है, कहीं पे आप जा सकते हो, कोई जागृति सभा है, आप जा सकते हो, लेकिन संडे को नहीं जा सकते आप। संडे को आप जिस कलीसिया में जुड़े हो, आपको उसी कलीसिया में जुड़ना है, ये वचन के अनुसार है। संडे आप दूसरे चर्च में नहीं जा सकते, नहीं तो आप परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। आप, परमेश्वर ने आपको कहीं पर जोड़ा है, एक मकसद के साथ, एक उद्देश्य के साथ आपको वहीं पर जुड़ना है। हालेलुया। यदि परमेश्वर का मकसद ना होता आपको उस जगह जोड़ने का, तो क्यों जोड़ता परमेश्वर? परमेश्वर की एक योजना होती है। मैंने आपको हमेशा बताया, अंकल बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन पापा एक ही होता है। हालेलुया। सीखना है
कोई विशेष सभाएं आप जा सकते हैं, कोई विशेष मौका आप जा सकते हैं, लेकिन रेगुलर आपको एक ही जगह जुड़ना है। संडे को आपको एक ही जगह जुड़ना है जहां पर आप पहले से जा रहे हैं, जहां आपने बपतिस्मा लिया है, जहां आपने नया जीवन पाया है, जहां आपने परमेश्वर के वचन को सीखा है, जहां से आप आगे बढ़े हो, वहीं पर जहां आप पिछले समय से जुड़े हुए हो वहीं पर आपको जुड़े रहना है। यहां पर नूह के बारे में भी हम देखते हैं कि नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। परमेश्वर के साथ साथ जो है वो नूह जो है वो चलता रहा। He walked with God. This is the fourth point. आज समय अधिक हो गया है, मैं क्षमा चाहता हूं। He walked with God. वो परमेश्वर के साथ साथ जो है वो चलता रहा। परमेश्वर के साथ साथ वो चलता रहा। इसी तरह परमेश्वर के साथ चलना क्या है? परमेश्वर के वचन में चलना, परमेश्वर के वचन के अधीन चलना। यदि हम उस अनुग्रह के द्वारा पाप को हरा रहे हैं, बदल रहे हैं, हमारे अंदर परिवर्तन है, हम धर्म के काम कर रहे हैं, हमारी गवाही अच्छी है और हम परमेश्वर के वचन में चल रहे हैं, तो हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। अगर हम परमेश्वर के वचन में नहीं चल रहे, हम परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे। आमीन। अगर ये बातें हमारे अंदर हैं, ये 4 बातें आज हमने सीखी हैं नूह के जीवन से, हालेलुया। हमें इन बातों को अपने जीवन में ग्रहण करना है और इन बातों के अनुसार अपने अंदर परिवर्तन लेके आना है और आगे बढ़ना है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अंतिम प्रार्थना।